गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाइयों, सभी सुनने वाले और टैली सीखने वाले जितने भी टैली सीखने के इच्छुक व्यक्ति हैं और जो टैली में अपना अकाउंटिंग रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो होंगे। इसलिए आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को भी अपडेट करते रहिए। आपको समय समय पर टैली के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल हमने एक वीडियो में बताया था कि टैली का क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके अंदर आपको एक मोदी एंड कंपनी का क्रिएशन करके बताया था। आज अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे फीचर्स एंड कॉन्फ़िगर को सेट करना। आपके बिजनेस के अनुसार, जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उसके अनुसार आप कॉन्फ़िगर को और फीचर्स को सेट करेंगे। तो इसी राइट साइड में आप सबसे देखते हैं इस मेनू में F11 फीचर्स और F12 में कॉन्फ़िगर है। तो फीचर्स में सबसे ऊपर क्लिक करते ही F11 प्रेस किया और आपके सामने एक मेनू ओपन हो गया, कंपनी फीचर। कंपनी फीचर्स के अंदर 3 मेनू हो गए हैं, तीनों मेनू हैं। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, एड-ऑन्स फीचर। अब आपको सबसे पहले मैं आपका अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक आपको मेनू ओपन होगा, उसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल सेटिंग्स से अंदर मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर आपको इन्वेंट्री का रिकॉर्ड नहीं रखना है, आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, अदरवाइज इसे नो रहने दें। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अगर आपको इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग करनी है तो ये ऑप्शन को यस रखना है। यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रस्टी हो या कोई संस्था, जितने भी अगर जिसमें ओनली फॉर ट्रेडिंग न होगा तो उसके अंदर आपको इसे यस करना है, अदरवाइज इसे नो रहने दें। बाकी इसके बहुत सारे ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली सेट है, उन्हें ज्यादा आप रिक्वायर के अनुसार ही आप उसे सेट करें। मेंटेन बिल वाइज डिटेल, ये आपकी अगर बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो ये यस रखें, अदरवाइज इसे भी नो कर दें। पर जनरली ये रखने से आपको बिल वाइज रिकॉर्ड रखेगा, कौन से बिल के अगेंस्ट में आपने पेमेंट आया है, कौन से बिल का बना हुआ है, तो एक टैली अपना प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए रखेगा, इसलिए इसको आप यस अवश्य रखें। नेक्स्ट है आपका एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यदि आप किसी अकाउंट में लेन देन की ब्याज की गणना अगर ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक परसेंटेज मांगेगा कि आपका ब्याज किस रेट से कैलकुलेट करना है, तो वो सेट करने के बाद टैली ऑटोमेटिकली ब्याज की गणना खुद कर लेगा। तो अगर ऐसी रिक्वायर हो तो आप इसे यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। आगे आपका है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। ये जो मेनू है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट मेनू है। अगर आप टैली के अंदर अपने पेरोल को तैयार करना चाहते हैं तो इसे यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। पेरोल के अंदर आपका ये सारा पे स्लिप वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल है, एम्प्लॉयज जितने हैं उन सब का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय की पे स्लिप है, एम्प्लॉय की सैलरी का, ESI, PF, TDS सारा जो रिकॉर्ड है वो इस पेरोल में अपन मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे का है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। तो जनरली कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप कॉस्ट सेंटर का यूज चाहते हैं तो यस करें। आगे आप चलिए इनवॉइसिंग पे। जैसे ही आप यहाँ इनवॉइसिंग पे आते हैं तो ये इनवॉइसिंग का अनेबल रखना है, इसे यस कर दिया, इसे यस कर दिया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज हमें करना है तो इसे भी यस कर दिया। यदि आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट को एज ए इनवॉइस मोड रखना है तो आप इस मेनू को यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। आगे आपका ले चलते हैं, ये बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स में अगर आप इसे भी यस करें तो इसके आगे के ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अदरवाइज आगे के यहाँ अगर ये नो रहेगा तो इसके आगे के जितने भी ऑप्शन इससे रिलेटेड है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये फीचर्स के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे ये बैंकिंग फीचर, इस बैंकिंग फीचर में भी बहुत अच्छे फीचर दे रखे हैं। एनेबल चेक प्रिंटिंग, ये एक ऐसा फीचर है कि आप अगर चेक को प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो उस केस में आपका चेक प्रिंट भी हो जाएगा और उसके साथ आपकी पेमेंट की एंट्री भी हो जाएगी। तो बहुत बड़ी कंपनीज में इसका यूज होता है और इसका प्रॉपर यूज करने से आपका चेक बाकायदा कंप्यूटर से छप के बाहर निकलेगा और एंट्री हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो इसका डिटेल में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा चेक प्रिंटिंग का, तो कैसे टैली से चेक प्रिंट होता है। इसको जैसे यस करते हैं तो चेक प्रिंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन इसे देनी होती है। तो अभी मैं फिलहाल इसे नो रहने देता हूँ क्योंकि अपने कोई समय के अनुसार ही इसे आगे चलना है। नेक्स्ट है अदर फीचर्स में आप इसे जीरो वैल्यू का ट्रांजैक्शन एंट्री अगर यस करना चाहते हैं तो उसे इसे यस करें, अन्यथा इसे यस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपके फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं इसे यस कर देता हूँ, ये आपका यस कर दिया। नेक्स्ट आपका ले चलते हैं आपको इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर भी जनरल ये करीब करीब वैसे ही ऑप्शंस है जिसके अनुसार आपको यहाँ सेट करना होता है। यहाँ आपको जो जो ये मेंटेन गोडाउन
गोडाउन वाइज डिटेल आपको चाहिए तो ये से यस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी या किसी के गोडाउन अलग अलग जगह पे है और वो चाहते हैं कि मेरा इंडिविजुअल गोडाउन के अकॉर्डिंग माल का रिकॉर्ड बताएं, तो आप इस गोडाउन को भी यस करें ताकि आप गोडाउन वाइज आपका हिसाब रखेगी। स्टॉक कैटेगरी, आपके स्टॉक अलग अलग कैटेगरीज के हैं, आप चाहते हैं कि मेरे अलग अलग कैटेगरी में स्टॉक मेंटेन रखें तो भी आप इसे यस करें, अदरवाइज इसे यस करने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आपके अगर खूब सारे स्टॉक्स हैं और जिसकी कैटेगरी लगता है कि आपको अलग अलग जरूरत है तो इसे यस कर दें, तो ये आपकी बहुत काम की चीज है। गोडाउन और ये वाले दोनों ऑप्शन, गोडाउन अगर 2 जगह 4 जगह तो ये दोनों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें। और तीसरा है मेंटेन बैच वाइज डिटेल। अगर जैसे मेडिकल की कोई दुकान है या मेडिकल का स्टोर है, होलसेल वाला है, तो उसको बैच नंबर होते हैं और भी बहुत सारे आइटम है जिसके बैच नंबर होते हैं। अगर उन बैच नंबर का रिकॉर्ड रखना है और उसे तो इसे यस करें। एक्सपायरी डेट, जैसे कुछ बैचों की एक्सपायरी डेट होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट वगैरह में, तो ये भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और इसे यस कर दें। और अब आपका ये एक मेनू है, आप देखिए या ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिल के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियां या मेडिकल दुकान वाले जितने भी है या कोई ऐसी कंपनी जो आपको जैसे 10+1 आपको 10 पीस के साथ एक फ्री दिया जा रहा है या 100 के साथ 10 फ्री दिया जा रहा है, तो उस केस के अंदर जब बिलिंग करेंगे तो आपका 10 पीस का के हिसाब से बिल बने और आपकी क्वांटिटी जो एक्चुअल क्वांटिटी 11 पीस आपके सिस्टम से हट जावे, तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो बिल होने वाली क्वांटिटी तो 10 ही है, जबकि आप सिस्टम से क्वांटिटी आउट होने वाली 11 क्वांटिटी है। तो इस केस को यस करेंगे तो आपके वहां पे ऑप्शन रहेगा कि आप बिल कितने क्वांटिटी का कर रहे हैं और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आपकी आउट हो रही है। उस समय इसको बहुत एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सिस्टम का जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग, आप माल का बिल बनाने से पहले आपके परचेज और सेल दोनों के ऑर्डर्स की जो ऑर्डर जैसे आते हैं तो उसका एक आपका मेमो जनरेट कर देते हैं कि भाई आज ऑर्डर आया है, इसके अकॉर्डिंग आपका एक बिल जनरेट होना है। तो प्री इनवॉइसेस, आपका प्री इनवॉइस जिसे ऑर्डर फॉर्म में वो तैयार हो जाता है, फिर उसे बिल बनाने में बहुत कम समय में आप बिल तैयार कर, तो उस केस में इसे ऑर्डर फॉर्म का यस करें ताकि आपको ये भी आगे मिलता रहे। तो मैं आपका यहाँ पे भी इसे भी यस कर देता हूँ ताकि आपको सीखने को मिलेगा। बैच वाइज डिटेल ये इसको भी कर दिया। ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है ये आपके ऑर्डर नंबर वगैरह सारे को भी मैं यस कर देता हूँ। नेक्स्ट है इनवॉइसिंग। अनेबल इनवॉइसिंग फॉर्मेट में आपके कुछ मेनू ऑटोमेटिकली यस हो चुके हैं और यूज सेपरेट डिस्काउंट इनवॉइस कॉलम में भी आपका तो ये आपका ऑप्शन भी को मैं यस कर देता हूं। तो आप परचेज मैनेजमेंट में जाइए, सेल्स मैनेजमेंट में आपका ये ओके है ही है करीब। अब इसके अंदर एक और है, ये भी बहुत काम की चीज आपको बताता हूँ, ट्रैकिंग नंबर। रिसिप्ट नोट से ट्रैक नंबर करने की जरूरत पड़े तो आप इसे एक ये देखिए, आप मटेरियल इन एंड आउट वाउचर, तो इसे यस करें तो आपका मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल आपको स्क्रैप से बढ़ जाता है या आपको कहीं रिप्लेस से इधर उधर आता है, तो वो माल का स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए इस ऑप्शन को यस रखना जरूरी है। तो ये आपके साथ इन्वेंट्री फीचर्स आपके कंप्लीट हो गए। तो की आगे की आपको किसी में कहीं पूछने की जरूरत हो तो आप बिल्कुल आप बिंदास हमें मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, परंतु कॉल की बजाय आप व्हाट्सएप करें ताकि वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉल आते रहेंगे एक ही समय, तो हम जवाब प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। तो आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका फीचर्स है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। यहाँ पे आप देखिए ये स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का वीडियो जो है मैं अगली वीडियो में बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे समय पूरा होने जा रहा है। तो नेक्स्ट पे आपका बचेगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का कॉन्फ़िगर फीचर्स को सेट करना। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ध्यान से सुनते रहिए। एक डायरी और पेन आप हमेशा साथ में रखिए, उस पर आप नोट करते रहिए। अगर आपको रियली टैली से कुछ इनकम हासिल करनी है, उन सभी बेरोजगार भाइयों बहनों साथियों दोस्तों जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं जिनको टैली सीखने की लालसा है और टैली से वो काम करना चाहते हैं, तो इससे टैली से बहुत से पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और टैली और एक्सेल का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, टैली और एक्सेल जिसको दोनों आते हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। अगर खाली टैली सीख लिया और एक्सेल नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो एक्सेल में आपको बहुत अच्छा सा एक्सेल और टैली दोनों अपडेट करता रहूंगा।